का प्रयास करते हैं? क्या आपका यही सेकुलरिज्म है? आप लोग शुद्ध रूप से सनातनी को टारगेट करते हो? रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के लिए भगवान राम आस्था का विषय है, और आपने उस आस्था को अपनी रास्ता निकाल लिया, शुद्ध रूप से ऐसे रास्ता निकाल लिया कि शुद्ध रूप से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर दिया कि अरे अयोध्या नहीं आएंगे, राम जन्मभूमि वहां नहीं बन रहा है, राम जन्मभूमि कहीं और बन रहा है, राम काल्पनिक थे, बोको हराम IS तालिबानी साधु संतों कर दिया। फिर भी धन्यवाद देता हूं आपको कि राम मंदिर के विषय में और भी विषयों में आपका भाव शुद्ध रूप से ठीक नहीं था। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो अपने अहंकार के कारण समारोह में शामिल नहीं होना चाहते। अगर यह बीजेपी RSS का कार्यक्रम होता तो हम उन्हें क्यों आमंत्रित करते? हाँ, स्वाभाविक है, सही कहा। ये कार्यक्रम संतों का है, सिर्फ बीजेपी और RSS का नहीं है। बीजेपी RSS मतलब हिंदू नहीं, हिंदुत्व नहीं, भगवान राम नहीं। बीजेपी मतलब भगवान राम नहीं, सिर्फ ठीका बीजेपी और RSS का है। यह जिम्मेदारी संतों की है, हिंदुओं की है, सनातन संस्कृति को मानने वालों की है। सिर्फ एक माध्यम बीजेपी और RSS वहां बनी क्योंकि ट्रस्ट में वो लोग जिम्मेदारी पद पर नियुक्त हैं, इसलिए वो लोग निमंत्रण देने के लिए गए हुए थे। हम लोगों ने पहले ही, मेरी बात को अंधा मत लीजिएगा, हम लोगों ने पहले ही मना किया था कि ये लोग नहीं आएंगे, आप इनको निमंत्रण मत दीजिए, क्योंकि आप जब इनको निमंत्रण देंगे ये नहीं आएंगे तो हिंदू जनमानस के सामने ये नंगे हो जाएंगे। वही हो गया, वही हुआ। ना आने का कारण क्या होगा? सिर्फ एक ही कारण, सिर्फ गोल टोपी को खुश करना और गोल गोल करके दूसरे को टोपी पहना देना। और एक तरफ तो कांग्रेस क्या कहती है पता है आपको? श्रेय लेना चाहती है राम जन्मभूमि की, मैंने ताला खुलवाया, मैंने ऐसा किया, मैंने जमीन एक अतिक्रमण अधिग्रहण किया। दूसरे तरफ ये डरती है, उसमें तो सफल हो नहीं पाई क्योंकि दुनिया जानती है कि ताला कोर्ट के माध्यम से खुला। दुनिया जानती है जमीन अधिग्रहण के बहाने लमसम 100 कुछ मंदिरों को कांग्रेस सरकार ने उस समय में एक्वायर किया, और राम जन्मभूमि के नाम पर कि राम जन्मभूमि तो खत्म हो ही गई, इसके अलावा ये तो नहीं बन पाएगा, इसके अलावा और भी आसपास जितने मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। ये कांग्रेस की साजिश थी, ना कि मंदिर के पक्ष में जमीन एक्वायर करना था। अगर मंदिर के पक्ष में जमीन एक्वायर करना था तो पूरब के तरफ 20 घर मुस्लिम थे, पश्चिम के तरफ 8 घर मुस्लिम थे, किसी का 1 इंच बाल बराबर जमीन एक्वायर नहीं हुआ, और सारे मंदिर क्यों एक्वायर हो गए? गंभीर विषय है। इसके नाते एक तरफ तो ये लाभ भी लेना चाह रहे थे, दूसरे तरफ ये अब कह रहे हैं कि बीजेपी का इवेंट है। सिर्फ एक ही डर है, सिर्फ मुसलमान को खुश करना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जागरूक हो चुका है। मैं आपको घटना बता दूं, यही नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम के चुनाव में ओवैसी जैसे पार्टी 17,000 वोट पाई, 2 पार्षद जीत गए। और कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस का क्या औकात है? 1,000 वोट। ओवैसी जैसे पार्टी 17,000 वोट पाती है और 2 पार्षद जीता है, और कांग्रेस का 1,000 वोट, एक भी पार्षद नहीं। यही हैसियत है इनकी। आने वाले दिनों में मुसलमान इनको समझा देंगे। उधर तो कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी हैं वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जगह जगह जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहां दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, भारत जो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाला था, इतना जोड़ दिया कई राज्य इनके चले गए। दूसरा इन्होंने न्याय यात्रा निकाला है, ये अन्यायी जिन्होंने भगवान राम के साथ इतने दिनों तक अन्याय किया, ये अन्यायी जिन्होंने सनातनियों के साथ इतना अन्याय किया, ये अन्यायी जो कहते थे मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने के लिए जाता है, ये अन्यायी जो साधु संतों को
तालिबानी घोषित कर दिया। ये अन्यायी, ये अन्यायी, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये अन्यायी, रामचंद्र फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, ये अन्यायी, राम को काल्पनिक करने वाले आज न्याय यात्रा निकाल कर क्या संदेश देना चाहते हैं? शुद्ध रूप से डर के मार से कहीं अयोध्या न आना पड़े, इस डर के मार से अपने आप को बता दिया कि हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसके नाते मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन दुनिया जानती है, दुनिया समझती है, दुनिया जागरूक हो चुकी है। अब इन काल नेमियों के चक्कर में नहीं आने वाला। दूसरा बात आपने कहा मंदिर मंदिर, मेरा सवाल है, अगर न्याय यात्रा आपने निकाला तो आपको 2 मंदिर पहले आना चाहिए था। कौन? चलिए 1 मिनट के लिए बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो अभी 2 जगह बचा हुआ है, सिर्फ अभी 1 जगह मोदी जी गए ही हैं। तो चले जाने से कोई भी जा सकता है दर्शन करने के लिए, उनका नहीं हो जाता है। अभी मथुरा बचा हुआ है और काशी बचा हुआ है। अगर आप वाकई में मंदिर से इतना प्रेम है, पुनः मैं कहता हूं राहुल बाबा से, अगर वाकई में सनातन से एक भी पैसे लगाव है तो आप न्याय यात्रा, भगवान कृष्ण से न्याय करने वाला ज्यादा कौन होता है? आप समझिए, एक तरफ पूरी अक्षोहिणी सेना, एक तरफ अकेले वो डटे लड़े हुए थे अर्जुन की तरफ से न्याय के लिए ही। तो चलो ठीक है, न्याय यात्रा तो आपको यहां से निकालना चाहिए था। हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है भगवान कृष्ण के जन्मभूमि से, वहां तो आपने छोड़ दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको भगवान कृष्ण से प्यार नहीं है। अगर आपके अंदर दानव प्रवृत्ति आ गई है तो आ जाइए भोले की नगरी, भगवान भोले के पास। भगवान भोले के पास तो देवता भी आता है, दानव भी आता है। दानव ही भी उतने आशीर्वाद पाता है, देवता भी उतने आशीर्वाद पाता है। अगर आपको आशीर्वाद ही लेना था तो आप आ जाते काशी, और काशी में ज्ञान वापी से शुरुआत करते, क्योंकि आप जिस कौम की बात करते हैं वही कौम वहां अरंगा डालती है, वहां प्रत्यक्ष किम परमानम, और भगवान भोले से शुरुआत करते, क्या दिक्कत थी? विषय ये है कि आपको सनातन से कोई मतलब ही नहीं है, डर के मार से कि सनातनी जागरूक हो गया है। आप देख रहे हो अयोध्या में कोई किसी को बुला रहा है? कुछ संतों को आपने बुलाया है? जिस जगह जाओ, जिस गली जाओ, इन लोगों ने बुलाया है। 27 के बाद बुलाया है, वो लोग भी आएंगे। जिनको आप बात करते हो बीजेपी आरएसएस, 27 से इन्होंने बुलाया है, वो आएंगे। अभी तो